पहले तो मुझे अच्छा लगा मियां साहब के साथ आज मैं हूँ शो में। बहुत ही मेहनती और बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं ये। ऑप्शन पाकिस्तान के पास काफी है, मगर बॉयकॉट वाला ऑप्शन है उस तरफ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद नहीं जाना चाहिए हमें। उसकी वजह ये है कि हाइब्रिड मॉडल हमने मनवा लिया है। कौन सा हमें इंडिया जाके खेलना पड़ता है, हमारे मैचेस तो श्रीलंका में होंगे। अब अगर हम नहीं जाए तो थोड़ा अजीब लगेगा। अब ऑप्शन ये है कि हमने जिस तरह से अभी पहले किया, हमने आईसीसी को लेटर लिखा, हमने आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में बांग्लादेश का केस बहुत अच्छी तरह से पेश किया। हमने उसके बाद चेयरमैन पीसीबी सामने आए मीडिया के और खुल कर बांग्लादेश की हिमायत की। और यहां तक के कह दिया कि हम गवर्नमेंट की इजाजत से फैसला करेंगे कि इवेंट में हिस्सा लें या ना लें। मतलब पाकिस्तान ऑल आउट सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को, जो किसी और ने नहीं किया। चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, या सो कॉल्ड उसूल पसंद गोरे हो। तो हम जो कर सकते थे वो हमने किया है। अब अगर हम इवेंट में जाते हैं तो अंडर प्रोटेस्ट हम हिस्सा ले सकते हैं। काली पट्टी बांध ले किसी मैच में, किसी मैच को जीते और उसको बांग्लादेशी भाइयों के नाम कर दें, जो हमें पैसा मिल रहा है उसमें से कुछ बांग्लादेश को शेयर दें, और उसके बाद अपनी लॉबी बनाएं, इतना स्ट्रांग करें, दूसरे लोगों को भी रियलाइज कराएं कि यार ये जो मॉन्स्टर बना दिया है इंडिया का, इसको काबू करो, नहीं तो तुम्हें आ जाएगा एक दिन वो। अभी तो चलो बांग्लादेश की तरफ है, पाकिस्तान ने तो उनको भगा दिया और पाकिस्तान ने तो अपनी बातें मना ली। बांग्लादेश कमजोर था, कोई और उसके साथ खड़े नहीं हुआ। लेकिन अब कल को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इनके भी खिलाफ इंडिया कुछ कर सकता है, तो इनको भी चाहिए कि साथ दें पाकिस्तान के और दूसरों को, और जो मॉन्स्टर क्रिएट किया है इसको हटाएं यहाँ से, या कम से कम इनको इनकी औकात में लेकर आए। तभी होगा। अकेले अभी हम कुछ करके और मजीद कहीं आइसोलेट ना हो जाए। अच्छा। लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल पे अब बात आती है, जाहिर है हुकूमत लोग मौजूद है, वो हमसे ज्यादा मामलात को जानते हैं, हमसे बेहतर समझते हैं, और जो जाहिर है हुकूमत पाकिस्तान का फैसला होगा हम लोग को सबको वो कबूल होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। सलीमी साहब, आपको क्या लगता है कि मुमकिन जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन पाकिस्तान जो है वो चूज करेगा? जी, पाकिस्तान को अगर मेरा ख्याल है, अगर बतौर तजिया नगार अगर आप मुझसे पूछें, तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का किसी सूरत भी बाइकआउट नहीं करना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान के पास जो सबसे अच्छी ऑप्शन है कि पाकिस्तान, जिस तरीके से अभी सलीम खालिक साहब ने भी जिक्र किया है कि बतौर एहतजाज शिरकत करे, ज़रूर शिरकत करे। और पाकिस्तान के पास जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है कि वो जो 15 फरवरी को हाई वोल्टेज मैच है, और अगर आपने इंडिया को सबसे बड़ा रगड़ा भी लगाना है और आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल जो बड़े आन बान शान के साथ पार्टिसिपेट भी करें, तो वो बेहतरीन हल है कि आप उसका बाइकआउट कर दें। दो जो पॉइंट है वो आपके मिस होंगे, लेकिन उसमें आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल का मुजाहरा करना पड़ेगा, और जो दूसरे मैचेस हैं उनमें जीतना पड़ेगा। और ये कोई ऐसा मुश्किल भी नहीं है, और पाकिस्तान का जो ग्रुप ए है वो इतना मुश्किल नहीं है। आसानी से पाकिस्तान अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन इसमें पाकिस्तान एक और ये भी कर सकता है कि अगर पाकिस्तान को खेलना मैच पड़ता है 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ भी, तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान अगर उसमें वो मैच जीतता है, वो अपना वो बांग्लादेश के नाम वो फतह की जा सकती है। अगर पाकिस्तान का कोई प्लेयर सेंचुरी करता है, या बॉलिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, या हमें कोई मैन ऑफ द मैच मिलता है, तो वो हम बांग्लादेश को ट्रिब्यूट कर सकते हैं। जबरदस्त बात। बिल्कुल। मसला ये है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, उस मुल्क के साथ, बांग्लादेश के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। और आपको बार बार हम ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो इस वक्त इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनी हुई है, और पूरी दुनिया में एक इस वक्त वावेला भी किया जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है इसके बांग्लादेश के साथ ठीक नहीं हो रहा। इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के साथ खड़ा है तो इसने क्या, मैं समझता हूं कि कौन सी गलती की है। एक क्वेश्चन सिर्फ मैं ये कहूंगा, अगर जो कुछ बांग्लादेश के साथ हुआ है, ये अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ होता, ये अगर इंग्लैंड के साथ होता, न्यूजीलैंड के साथ होता, जनूबी अफ्रीका के साथ होता, तो फिर मैं देखता कि आईसीसी का यही फैसला आना था। ये बेसिकली सलीमी साहब, हम उसी रास्ते पर जो है ना गामजन है, जहां पर बारी बारी सबकी बारी आएगी। और यही कह रहे थे सलीम खालिक साहब से पूछते हैं कि आपको लगता है कि बांग्लादेश का जो स्टांस है वो बिल्कुल दुरुस्त है? उन्होंने फैसला किया और उस पर अटल हो गए हैं, और बिल्कुल दो टोक फैसला उन्होंने सुना दिया कि वो अगर नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे हैं। आपको लगता है इससे उनको नुकसान पहुंचेगा या सारी क्रिकेट को नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, आपके मुल्क की जो अजमत है और उस सब चीजों से बढ़कर ये क्रिकेट या माली नुकसान कोई अहमियत नहीं रखता।
बांग्लादेश ने एक स्टांस लिया, बिल्कुल ठीक उनका पॉइंट था। सिंगल एक बात है जो एक बच्चा भी समझ सकता है कि जब इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आने से मना करती है तो उनको आप तीसरे मुल्क में खिलाए थे कि ठीक है भाई इनकी गवर्नमेंट कह रही है। जब बांग्लादेश ये बात कहता है तो आप कहते हैं चले जाओ, तो हम तुम्हें नहीं खिला रहे, हम स्कॉटलैंड को ले आते। ठीक है भाई, बच्चे हैं, गरीब है, आपने ऐसा कर दिया। अब क्यों पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं किया था? क्योंकि पाकिस्तान के साथ ऐसा होता है कि एक मैच की पाकिस्तान इंडिया की आमदनी और बाकी सारे आईसीसी की आमदनी तो कर नहीं सकते। अब हिम्मत है, मैं तो कहता हूँ चलो ठीक है भाई, हमारी टीम को बाहर करो, अब पाकिस्तान को आप लेकर आओ युगांडा को। युगांडा का नंबर है बाय द वे अब पाकिस्तानी। और खेलो 15 फरवरी को। इंडिया अगर बहुत बड़ा ब्रांड है क्रिकेट का तो खेलें आप 15 फरवरी को पाकिस्तान की जगह आप युगांडा के साथ मैच खेलें और बताएं ये देखो ये रेवेन्यू जनरेट हुआ युगांडा और इंडिया के मैच का, 1 सेकंड इश्तेहार इतने का बिका, इतने ज्यादा लोगों ने मैच देखा, ये रिकॉर्ड टूटा वो टूटा, और ब्रॉडकास्टर भंगड़े डाल रहा खुशी के मारे। आप सही कह रहे हैं सलीम खालिक साहब, वाकई वैसे ये जब होगा ना तो फिर मजा आएगा, लेकिन अभी हम सब फैसले का इंतजार कर रहे हैं, मुमकिन फैसला जो आप लोगों ने बताया किस तरह से किया जा सकता है, जो ऑप्शंस हैं। अच्छा सलीमी साहब, अगर इस फैसले के जो जुम्मे या पीर को आना है, हमारा अंडर 19 वर्ल्ड कप तो चल रहा है और 1 फेब को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हमारा मैच भी है, तो क्या ये चांसेस भी हैं कि वो वाला मैच, उस मैच का भी बॉयकॉट किया जाए? उस मैच में पाकिस्तान की तरफ से तो बाइकआउट नहीं किया जा सकता। इंडिया ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है। आपको पता है इससे पहले जो मैच हुआ था उसमें जो दोनों टीमों के कप्तान है वो हैंडशेक वो भी नहीं हुआ था, और ये जो इंडियन कप्तान है उनकी तरफ से ये रवैया जो है ना, आप इंडिया की तरफ से हर तरह का वो देख सकते हैं, कुछ भी वो कर सकता है, कुछ भी तो कर सकता है। बेसिकली वो पाकिस्तान को क्रिकेट का जो गहरा कुआं है ना उसके अंदर फेंकना चाहता है, लेकिन वो उलट हो जाता है। फेंकना पाकिस्तान को होता है, वो खुद उसमें गिर जाता है। अभी तक ये देख लें कि जब तक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब आए हैं और उनकी जो पॉलिसियों की वजह से अभी तक पाकिस्तान कहीं भी टेबल पर देख लें या क्रिकेट के मैदानों में देख लें, जो पाकिस्तान का जो है ना वो सर फखर से बुलंदी हुआ है। और कल भी मैं आपको बताता हूं कि कल जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब की, उसमें भी हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से बाकायदा जो है ना फ्री हैंड दे दिया गया है मोहसिन नकवी साहब को कि आप बड़ा बारीक बीनी के साथ क्रिकेट के मामलात को देख रहे हैं, आपके जो फैसले हैं वो ऐसे अंदाज में हो रहे हैं। आपने पीर या जुमा या पीर तक हालातों वाक़यात इस दौरान आप निगोसिएशन आप मुज़ाकरात भी कर सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ, और जो आपको बेहतर लगे वो आपने करना है। बाइकआउट की तरफ भी जा सकते हैं और आप उधर भी जा सकते हैं कि अपना इंडिया के खिलाफ ना खेलने की ये भी ऑप्शन इसमें दे सकते हैं। अभी जिस तरीके से सलीम खालिक साहब ने भी कहा है, जो इंटरनेशनल जो रिलेशन होता है ना उसके जो स्टूडेंट है बखूबी जानते हैं कि ये जो क्रिकेट का खेल है ना, बेसिकली ये मुल्कों के लिए एक माइनर सी चीज़ है। जब ओवरऑल बात की जाती है, मुल्की मुफाद की बात की जाती है, तो सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट देखा जाता है। बिल्कुल, लेकिन सलीमी साहब इसके साथ सलीम साहब से यही गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जब मुल्कों की बात आती है तो आप जो हुकूमती सतह पर जो रिलेशंस हैं उनको भी खाते में लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप खेल की बात करें, अगर आप शोबिस की बात करें, आर्ट की बात करें, जिनकी सरहदें लोग कहते हैं कि नहीं होती हैं, उसमें फिर हुकूमतों की इंटरफेरेंस, उसमें सियासतें, आप समझते हैं कि उसको बालाए ताक रखना चाहिए? आज बेसिकली बिल्कुल आपने ठीक है, जो खिलाड़ी होते हैं और जो फनकार होते हैं ये मुल्कों के सफीर होते हैं, और कभी भी इनको जो सियासत है इनके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए। ये मुल्कों को जोड़ते हैं, आप इनको तोड़ने की बात करते हैं। बेसिकली पता नहीं कि जब से जैश आया हुआ है, पता नहीं क्या उनको मसला है पाकिस्तान के साथ, कि पहले उन्होंने पूरा रगड़ा लगाया, पाकिस्तान को लगाने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी दाल नहीं करी उन्होंने वो बांग्लादेश की तरफ। ये इस तरह होना नहीं चाहिए को खेल को सियासत ज़दा नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत हमेशा से ऐसा करता है और इस तरह के ओछे हथकंडे आजमाता है।